दोस्तों, मैं हूं बिली सिंह। मेरा आम्रपाली किस्म का बाग है। 5वें वर्ष में एंटर कर चुका है बाग। अब फ्लावरिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। लगभग एक हफ़्ता हो चुका है। फूल लगने शुरू हो गए थे आम के पौधों के ऊपर। तो आज चेक करते हैं कि कितने पौधों के ऊपर फूल आया है और कितने पौधे जो है इस साल मिस कर गए, क्योंकि मौसम के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर रहता है। ज़रूरी नहीं है अभी हर पौधे पे फ्लावरिंग आए। तो चलिए चेक करते हैं भी कितने पौधे मिस कर गए और कितनों के ऊपर फूल आया है। फूल आने की ये भी गारंटी नहीं है कि आगे इनके ऊपर फ्रूट सेटिंग होगी कि नहीं। कई कारण होते हैं, उन कारणों की जो वजह है वो जानते हैं इस वीडियो में। ये जो बड़ा सा आम का पेड़ नज़र आ रहा है, इसकी आयु है लगभग 80 वर्ष और इसके ऊपर इतनी खूब सारी फ्लावरिंग आ रखी है कि एक ही पेड़ ने लगभग 2 एकड़ बाग जितना फल देना है। फ्लावरिंग के समय ऐसे बाग नज़र आता है, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। नए नए पत्ते भी साथ निकलते हैं और फूल भी खिलते हैं। किसान भी खुश हो जाता है देख के फूलों को, और मधुमक्खियाँ और दूसरे कीट भी, क्योंकि उनको भी जूस मिलता है फिर फूलों के बीच में से पीने को। मार्च का आखिरी सप्ताह चल रहा है। इस समय तक जहाँ भी फ्लावरिंग आनी आम के पौधों के ऊपर आ चुकी होती है, और अब जो ये फ्लावरिंग बर्ड्स हैं ये ओपन हो रहे हैं तो पूरा फूल बनता है, जैसे अब सामने नज़र आ रहा है। इसके बाद फ्रूट सेटिंग होगी। इस सब फ्लावरिंग में कुछ गड़बड़ है, सारे पौधों के ऊपर फूल नहीं आया। अब चेक करना पड़ेगा पूरे एकड़ में घूमकर कितने पौधों के ऊपर फूल आया है और कितनों के ऊपर नहीं। इस लाइन में 1 2 3 4 5 पौधे, इनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं आई, तो ये नुकसान हो गया इस साल। इनके ऊपर थी MMD डिज़ीज़, तो मेरे को जनवरी के महीने में प्रूनिंग करनी पड़ी इनके ऊपर, क्योंकि पौधे बचाने थे। तो पत्ते तो आ गए हैं, नहीं बहुत ही हेल्दी पत्ते आए हैं, लेकिन फ्लावरिंग नहीं आई। यहाँ पर बहुत सारे पत्ते तो हेल्दी हैं, कुछ यहाँ पर ये गुच्छानुमा पत्तियाँ रह गई हैं, तो ये MMD डिज़ीज़ होता है। इसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं आती, फिर फ्रूट भी नहीं आएगा। तो ये लाइन में 1 2 3 4 5 6 जो पौधे हैं इन पे फ्रूटिंग नहीं आई। तो ये तो एक लाइन का हिसाब किताब है। आगे और चेक करते हैं। जिन पौधों के ऊपर ऐसे गुच्छानुमा फूल आते हैं, ये MMD डिज़ीज़ होता है, उसी की वजह से ऐसे होता है। अब ये साइड वाला देखें, यहाँ पर ये जो है हेल्दी है और यहाँ पर ये MMD डिज़ीज़ है, तो ये इन्फेक्शस होता है। इसको यहाँ से काट कर इसको दूर कहीं कोने में गड्ढा खोद कर दबा दिया जाए। यहाँ भी इस टहनी के ऊपर भी ऐसे ही हुआ है, गुच्छानुमा रोग, जिसको गुच्छा रोग भी बोलते हैं, MMD डिज़ीज़। तो ये काफ़ी ख़तरनाक होता है, पौधों की प्रोडक्शन बहुत कम कर देता है। अगर फैलती जाए तो पूरा बाग ही उजड़ जाता है। इसकी वजह से ख़ास ख्याल रखना पड़ता है इस डिज़ीज़ का। बाकी पौधा हेल्दी नज़र आ रहा है, फ्लावरिंग भी अच्छे से आई हुई है। और जिन जिन पौधों के ऊपर फूल आता है, कोई गारंटी नहीं है अभी फल भी उनके ऊपर टिकेगा। तो एंड में पता चलता है जब पूरी तरह से फ्रूटिंग सेट हो जाती है, अभी कितने पौधों के ऊपर फाइनली फ्रूट आया है। यहाँ पर भी फ्लावरिंग नहीं आई इस पौधे के ऊपर। हालांकि इसके ऊपर MMD डिज़ीज़ नहीं था, लेकिन ये मैंने पौधा पिछले साल लगाया था तो मिस कर गया इस बार फ्लावरिंग। इसके साथ का जो वो सामने पौधा है ये वाला, यहाँ पर देखें ये भरपूर आई हुई है फ्लावरिंग। तो दोनों सेम ही आयु के हैं और सेम ही डे लगाए थे मैंने। इस लाइन में भी तीनों के ऊपर फ्लावरिंग नहीं है। ये मेरे बाग की सबसे पहली लाइन है, तो पहला ही पौधा मिस कर गया। इसके ऊपर भयंकर रूप में MMD डिज़ीज़ था, भी फ्लावरिंग नहीं आई। तो यहाँ पिछले साल मैंने 4 साल का जो मेरा पौधा था आम्रपाली किस्म का, MMD डिज़ीज़ की वजह से उसको काटना पड़ा था जड़ से ही। तो ये नया लगाया है, अभी 6-7 महीने हुए हैं, तो इसके ऊपर फूल आ चुका है। आगे जो है उसके ऊपर भी मिस है, यहाँ पर भी कोई फ्लावरिंग नहीं आई। तो इस लाइन में 4-5 पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं आई। तो मैंने हर लाइन में 25 के करीब पौधे लगा रखे हैं, तो 250 पेड़ लगे हुए हैं मेरे आम्रपाली किस्म के। थोड़े से पौधे 20-25 के लगभग मल्लिका वैरायटी के भी लगे हुए हैं। यहाँ खड़े होकर दोनों लाइंस देखी जाए तो दोनों साइड खूब फ्लावरिंग नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है बाग आजकल। मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में।
तो मौसम तो अब गड़बड़ चल रहा है, पिछले 3-4 साल से काफ़ी गड़बड़ हो रही है। इस साल भी जनवरी के महीने में ही गर्मी आ गई थी, फिर ठंड हो गई, फिर फरवरी में ठंड आई, फिर गर्मी आ गई, फिर उसके बाद फिर से ठंड आई, फिर बारिश आ गई। तो मौसम जो है वो कंफ्यूज कर देता है पौधों को, फलदार पौधों के ऊपर फिर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है मौसम की वजह से। पूरे बाग में तकरीबन 25 के लगभग पेड़ जो हैं आम के, उनके ऊपर जो फ्लावरिंग नहीं आई, उसका कारण तो ये है कि उसके ऊपर MMD डिज़ीज़ आ गया था, जो एक फंगल डिज़ीज़ है, जिसकी वजह से मेरे को जनवरी में प्रूनिंग करनी पड़ी। तो शायद उसके कारण ही ये फ्लावरिंग जो है नहीं आई। लेकिन बाकी जो हैं वो बहुत अच्छे चल रहे थे पौधे, अच्छी ग्रोथ है उनकी, 5 साल के हो जाएंगे इस साल अगस्त में। तो उनके ऊपर भी नहीं फ्लावरिंग आई। तो ये अब सोचने का कारण है, अब अगले साल जब दोबारा से फ्लावरिंग आएगी तब कंपैरिजन होगा मौसम के साथ, या मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है। इस बार कुल 112 पौधों के ऊपर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं आई। तो 250 में से 112 का अगर परसेंटेज निकाला जाए तो लगभग 45% पौधों के ऊपर फ्लावरिंग नहीं आई। अब ये मौसम की मार है, या पौधों की जो रिस्पांस है वो 5वें साल में ऐसी होती है। हालांकि ये हाइब्रिड वैरायटी हैं आम्रपाली और मल्लिका, हर साल इनके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आती है, लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया है। और भी जो किसान भाई आम की खेती करते हैं वो मैसेज डाल सकते हैं, सबके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर उनके साथ भी ये दिक्कत है तो फिर इस साल ओवरऑल जो सिनेरियो है मैंगो कल्टीवेशन का वो ऐसा ही दिख रहा है। हालांकि जो पुराने वृक्ष हैं जैसे चौसा, लंगड़ा, दशहरी, इस साल उनके ऊपर फ्लावरिंग बहुत बढ़िया आई है, जितने भी पुराने वृक्ष हैं। लेकिन जो बागवानी कमर्शियल जैसे मैंने की हुई है, मेरे बाग में इस बार फ्लावरिंग 45% कम आई है। जितने पौधे बचे हैं उनके ऊपर भी फ्रूट सेटिंग होनी है, वो भी मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद पता चलेगा कि फ्रूटिंग जो है कितने पौधों के ऊपर टिक पाएगी। ये पौधा राम केला का है जिसका अचार बहुत बढ़िया बनता है। इसके ऊपर फ्लावरिंग बस यहीं इसी कॉर्नर में आई है, बाकी फ्लॉप शो है। पौधा काफ़ी बड़ा और हेल्दी हो चुका है। ये पौधा भी राम केले का है, ये भी 5 साल का हो चुका है। इसके ऊपर भी फ्लावरिंग नहीं आई, मर्जी भाई इसकी। ये जो लाइन है मैंने पिछले साल गुठलियों से लगाई थी। अपनी घर का जो बाग का फल है उससे गुठलियाँ जो बचती हैं उनसे उगाया था मैंने इन पौधों को, लेकिन इनके ऊपर अभी फ्लावरिंग नहीं आई। तो शायद गुठली और जो हाइब्रिड कलम तैयार की जाती है उसमें यही डिफरेंस है। देखते हैं अगले साल क्या होता है इसका भी अंजाम। अमरूद के भी पौधे मैंने 12-13 लगा रखे हैं। इस बार ये भी फ्लॉप शो है। वैसे तो अच्छी बात ही है फ्लॉप शो है, क्योंकि इन दिनों जो फ्लावरिंग आएगी ना वो बरसात में फिर फल देती है, और बरसात में फल जो होता है वो लेने लायक नहीं होता, ना तो उसका सही दाम मिलता है और ना ही वो सही पकता है, बीमारियों से ग्रस्त रहता है बरसातों में। तो ये आगे जाके अगर इसकी लेट जून जुलाई में फ्लावरिंग आएगी तो फिर बढ़िया है, फिर ये सर्दियों में फल देगा, उस समय दाम भी अच्छा मिलता है और फ्रूट भी हेल्दी होता है। तो शुक्र है फिर भी फ्लावरिंग आ रही है बहुत सारे पौधों के ऊपर, तो हमें तो शुक्र ही मनाना है, यही कर सकते हैं। कुदरत के हाथ में है सारा कुछ, कुदरत मौसम को सही चलाएगी। वैसे गड़बड़ तो इंसानों की वजह से ही हो रही है मौसम में, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर हर जगह फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, उसी की वजह से ये मौसम बिगड़ रहा है। और सड़कों पर जो फराटेदार बाइक्स और कार्स दौड़ाई जा रही हैं उससे जो एमिशन निकलता है उसका भी बहुत बुरा असर पड़ता है फसलों के ऊपर। तो सबसे पहले तो खाना ज़रूरी है, बाकी हमारे पॉलिटिशियंस और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको तो बस GDP फिगर्स चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो राज करना है। वो तो कैसे भी ख़रीद लेंगे जितना मर्ज़ी खाना महंगा हो, आम आदमी को दिक्कत आती है। फ्लावरिंग के समय आपको ख़ास ध्यान रखना है, कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड स्प्रे ना करें, बल्कि कोई भी स्प्रे नहीं लगानी, अदरवाइज़ आपके फिर फ्रूट सेटिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पॉलिनेशन वाले जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो मारे जाते हैं बेचारे। तो ये ध्यान रखना है। इस लाइन में 4 पौधे लगे हुए हैं बब्बू गोशे के, इनके ऊपर भी फ्रूट आना शुरू हो गया है। कहीं कहीं फ्लावर्स भी आपको दिखेंगे खूबसूरत वाइट कलर के, और यहाँ पर ये फ्रूट सेटिंग हो रही है। ऐसा दिखता है बब्बू गोशे का फ्रूट इनिशियल स्टेजेस में।
और यहाँ नीचे देखें ये कैटरपिलर भी आ गए हैं भाई साहब। बट इन दिनों आपने कोई भी स्प्रे नहीं लगानी वरना फ्रूटिंग नहीं आएगी। अगर फूल लगे होते हैं तो फिर बिल्कुल भी स्प्रे नहीं लगानी। इक्का दुक्का ऐसे कैटरपिलर वगैरह आते हैं, कोई बात नहीं, ये भी छोटे जो नॉन फ्रेंडली कीट होते हैं उनको खाते हैं। आड़ू का फल वैसे दिखता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और कोई भी इसको उसी समय तोड़कर खाने को दौड़ेगा, लेकिन इसकी भी जो पकने की एक आयु होती है तब तक वेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ कड़वा होता है अगर कच्चा खाएंगे। ये पौधा वाइट जामुन का है। यहाँ पर भी देखें जामुन लगने शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया फल नज़र आ रहा है इस बार। देखो अब टिक पाएगा कि नहीं पौधे के ऊपर। ये लीची का पौधा है। इतना ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं आई लीची के पौधों के ऊपर। 2 पौधे लगा रखे हैं मैंने। बाग की 2 साइड मैंने नाशपाती लगा रखी है बाउंड्री पर। इस साल फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी आई थी। वाइट कलर के फूल बहुत खूबसूरत दिखते हैं नाशपाती के। और अब फ्रूट सेट हो चुका है इनके ऊपर। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये देखें बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। साथ ही साथ काफ़ी सारा फ्रूट जो है वो झड़ भी जाता है। यहाँ तो इसलिए होता है कि फालतू लगा हुआ है इसलिए शेड करता है पौधा, या फिर कोई और मौसमी कारण हो सकते हैं। तो नीचे दिखाता हूँ आपको, ये देखें टूट टूट कर गिर रहा है ना, काला भी पड़ा हुआ है। अब कारण किसी को मालूम है तो वो शेयर कर सकता है, मैसेज बॉक्स में मैसेज सेंड करके सभी भाइयों को पता चल जाएगा और मेरे को भी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर किया करें अगर कोई ऐसी खेती करता है। ये देखें नाशपाती का जो फल टूटा हुआ है, काफ़ी सारे गिरे हुए हैं यहाँ पर। हर पौधे ने ऐसे किया हुआ है। अभी भी पौधे के ऊपर काफ़ी फल टिका हुआ है। वैसे तकरीबन 2 महीने पहले मैंने ये सब्जियों की बेल लगाई थी। इन पौधों की भी ग्रोथ जो है काफ़ी कम ही नज़र आ रही है। यहाँ पर टमाटर भी आ चुका है एक छोटा सा, लेकिन ये जो इसकी डंडी है ना, ये इसका वज़न नहीं सहन कर पाएगी। दोस्तों मैं हूँ बिली सिंह, प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।